हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रूसी तेल खरीद सकता है कौन? भारत। तो मना करने वाले अमेरिका ने क्यों दी छूट, इसकी वजह हम जानेंगे। तो चलो हम जान लेते हैं। तो पहले तो अमेरिका ने भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है, क्योंकि वह 2026 में मध्य पूर्व में युद्ध और तनाव, विशेषकर ईरान से जुड़ा संकट के कारण ही वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकता है। तो फारस की खाड़ी के कुछ तेल क्षेत्रों और समुद्री मार्गों पर संकट से उत्पादन और सप्लाई कम हो गई है। तो ऐसे हालत में अमेरिका ने भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दी है, ताकि भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल खरीद सकते हैं। तो उद्देश्य यह था कि दुनिया में तेल की सप्लाई बनी रहे और कीमतें ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा ना बढ़ सके, इसके लिए छूट दिया गया है। तो स्टैंडर्ड ऑयल यानी समुद्र में फंसे तेल का मामला, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अमेरिका ने यह छूट पूरी तरह से नहीं दी है, वह खरीद के लिए नहीं दी है, लेकिन यह छूट मुख्य रूप से उस रूसी तेल के लिए ही दिया गया है जैसे पहले से जहाज़ों में लोड हो चुका है, उसका सिर्फ यूज कर सकेगा भारत, और समुद्र में फंसा भी हुआ है तो खरीदारों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि इस लेन देन से रूस को बड़ा आर्थिक फायदा नहीं हो सकेगा। तो वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने की रणनीति भी कर रहा है अमेरिका। तो अगर भारत अचानक रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है तो दुनिया में तेल की कमी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तेजी से बढ़ सकता है। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, तो इसीलिए अमेरिका ने यह कदम उठाया है ताकि ग्लोबल मार्केट में झटका ना लग सके। तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा सवाल भी उठता है। तो भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है। तो रूस से तेल खरीदने का कारण भी यही है, क्योंकि भारत को सस्ता तेल मिलता है और ऊर्जा लागत कम भी रहती है। तो अगर अचानक यह सप्लाई रुक जाए तो भारत में पेट्रोल और डीजल की महंगे हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ता है। तो रूस भारत का बड़ा तेल सप्लायर है। तो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इसके बाद रूस ने एशिया, खासकर भारत और चीन को सस्ते दाम पर तेल बेचना शुरू कर दिया है। तो भारत रूस का सबसे बड़ा समुद्री तेल खरीदार बन गया है। तो अमेरिका भारत व्यापार संबंधी भी एक कारण होता है, जैसे अमेरिका और भारत के बीच बड़े व्यापारिक समझौते चल रहा है। तो पहले अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% तक टैरिफ लगा दिया था, प्रतिबंध भी लगा दिया था। ये सब कदम उठाए गए थे, लेकिन भारत को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहता है। तो भारत को अमेरिका क्या करना नहीं चाहता है? पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहता है, और अमेरिका के हित में भी ये नहीं होगा। तो चीन फैक्टर भी आता है। अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है तो रूस ज़्यादा तेल चीन को बेच देता। तो इससे क्या होगा? चीन को सस्ता तेल मिलेगा, चीन की अर्थव्यवस्था को फायदा ही होगा। हो सकता था। तो अमेरिका यह नहीं चाहता है कि चीन को ज़्यादा रणनीतिक फायदा मिल सके। तो अमेरिका की कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी नीति भी चलता है। तो अमेरिका की रणनीति दोहरी होता है, जैसे एक तरफ तो रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखना होता है, दूसरी तरफ की बात करें तो वैश्विक ऊर्जा संकट से बचना भी है। तो इसीलिए वह कभी कभी सीमित छूट दे देता है। तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नीति भी है। तो भारत ने हमेशा कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर ही तेल खरीदेगा, किसी देश के दबाव में फैसला नहीं करेगा। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि ऊर्जा खरीद का फैसला कीमत और उपलब्धता से ही तय होगा। तो भारतीय रिफाइनरी की व्यवहारिक समस्या क्या है? तो भारतीय रिफाइनरी पहले से रूसी तेल के लिए डिजाइन हो चुकी है। तो कई कंपनियों के लंबे समय के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। तो इसीलिए अचानक आयात बंद करना तकनीकी और आर्थिक रूप से मुश्किल भी होता है। तो अमेरिका की शर्त भी जुड़ी रहती है यहाँ पर।
तो इस छूट के साथ अमेरिका की उम्मीद भी होता है जैसे भारत भविष्य में अमेरिकी तेल भी ज़्यादा खरीदेगा, जैसे अब रूस में खरीद रहा है। रूस पर निर्भरता भी कम करेगा और यह छूट इसीलिए स्थायी नहीं है बल्कि ये अस्थायी भी है। तो आगे क्या हो सकता है? जैसे भविष्य में 3 संभावनाएं हो सकता है। जैसे भारत धीरे धीरे रूसी तेल कम कर सकता है, अमेरिका और भारत ऊर्जा व्यापार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रूस से तेल पूरी तरह बंद होना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि भारत को सस्ता और स्थिर ऊर्जा स्रोत रूसिया ही देता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट इसीलिए दी है क्योंकि वो मध्य पूर्व संकट से तेल सप्लाई कम हो रहा है, वैश्विक कीमतों में बढ़ सकती है, भारत की ऊर्जा जरूरत भी बहुत बड़ा है, तो अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार भी मानता है, तो इसीलिए उसने अस्थायी छूट देकर संतुलन बनाने की कोशिश भी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।